हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए सवाल में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहले आप सवाल को देख लें, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, कहता है भाई 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। फिगर में 5 रजिस्टर दिखाए हुए हैं। कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी। हमको बी और सी के बीच का नेट रेजिस्टेंस जो है ना पता करना है। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले लॉजिक और थोड़े से फॉर्मूले, जैसे जब कभी भी 2 रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो उनके नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2, और जब कभी भी ये पैरेलल में लगे होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R1 जमा 1/R2, ये वाला फॉर्मूला हम बेसिकली यूज करेंगे। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा भाई कि कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में और कौन कौन से रजिस्टर जो है पैरेलल में। हमेशा इस तरीके के सर्किट्स को एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। जैसे इस पार्टिकुलर सर्किट की मैं बात करूं तो हम इसको यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक चीज़ और सभी बच्चे हमेशा याद रखेंगे, जैसे उसने इस डायग्राम में पूछा है कि हमको नेट रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में निकालनी है, तो आप हमेशा ये अज्यूम करें कि जो बैटरी है वो यहां पर कनेक्टेड है, ऐसे बी और सी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। जिस भी पॉइंट के अक्रॉस वो आपसे नेट रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा, आपको ये मानना है कि बैटरी उसके बीच में कनेक्टेड है। अब जैसे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम इस तरफ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि उधर से 2 बैटरी लगी हुई है। आप ध्यान लगा के देखें, ये 3 ओम और 7 ओम वाला जो रजिस्टर है सीरीज में लगा हुआ है। सबसे मुश्किल बात यही पहचानना होता है कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में और कौन सा रजिस्टर पैरेलल में। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे ये बैटरी है तो मान लो यहां से करंट आएगा ऐसे, इस जंक्शन पे कुछ इसमें और कुछ इसमें डिवाइड होगा। आप हमेशा ये याद रखें, जब कभी भी करंट डिवाइड हो जाता है तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल का कॉम्बिनेशन माना जाता है। मतलब कि ये और बाकी सारी चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। फिर ये करंट देखो यहां पे आएगा और यहां पे आके इसमें और इसमें डिवाइड होगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है यही इसमें भी फ्लो होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 3 ओम वाला और 7 ओम वाला जो रजिस्टर है ये बेसिकली सीरीज में लगे हुए हैं और इनका कॉम्बिनेशन 10 ओम के पैरेलल में, क्योंकि देखो इस जंक्शन पे करंट डिवाइड हुआ होगा पक्का। तो अब सबसे पहला काम हम लोग क्या काम करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं R1, और क्योंकि सीरीज में लगाए तो सीधा सीधा ऐड होके भाई ये हो जाएगा 10 ओम। मतलब कि इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करके देखते हैं। देखो अब सर्किट क्या रह जाएगा, सर्किट को ना बार बार रीड्रॉ करके जरूर देखा करो, इससे तुमको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि भाई बेसिकली हो क्या रहा है। तो जैसे ये 10 ओम और इसके साथ में अब ऐसे ये 10 ओम, इन दोनों की जगह एक 10 ओम रह गया, और ये वाला पॉइंट जैसे B है और ये वाला पॉइंट C है। तो आप ध्यान लगा के देखो, एकदम क्लियर पता चल रहा है कि ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। तो 10 ओम का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इसको मान लेते हैं हम लोग 1/R2, ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10, तो 1/R2 बराबर 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा 2/10, यानी कि R2 बराबर आएगा 5 ओम। इन दोनों को हटा करके अब हम केवल एक रजिस्टर लगा सकते हैं 5 ओम का, और सर्किट को रीड्रॉ करें अगर हम लोग, तो ये जैसे 9 ओम है, ये 5 ओम हुआ, और अब इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लग जाएगा 5 ओम का, ये पॉइंट B और ये वाला पॉइंट C। फिर से ध्यान लगा के देखें, अब ये और ये दोनों सीरीज में लगे हैं, क्योंकि फिर से सोचो जो करंट यहां से आया वो इस जंक्शन से होते हुए इसमें भी फ्लो करेगा।
करंट जब तक सेम रहेगा कॉम्बिनेशन सीरीज का रहेगा। तो अब इन दोनों का, इसका और इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल दें सीरीज में, इसको R3 ले लेते हैं बेटा, सीधा सीधा हो जाएगा 9 + 5 = 14 ओम। और अब ये 14 ओम और ये 5 ओम बेटे पैरेलल में लग जाएंगे, तो इनका नेट रेजिस्टेंस 1/R नेट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1/14 + 1/5, तो 1/R नेट 14 × 5, 5 + 14, तो 1/R नेट इज 19/70, या R नेट की वैल्यू बेटा आ गई 70/90 ओम। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सर्किट को सॉल्व कर दिया और जिसका आंसर आ गया 70/19 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।